ताई और भाई यानी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने एनआरआई समिट के लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव की पीठ थपथपाई। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा, इंदौर एनआरआई समिट का जनक है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में इंदौर कई नवाचार कर रहा है। वहीं ताई ने कहा कि इंदौर को सकारात्मक सोच वाला मेयर मिला है। देखिए ये पूरी खबर। एनआरआई समिट से मेयर पुष्यमित्र भार्गव का बढ़ा कद, ताई और भाई ने थपथपाई इंदौर मेयर की पीठ। एनआरआई समिट में 28 देशों में रह रहे इंदौरियों ने की शिरकत। मंत्री कैलाश और सुमित्रा महाजन ने इंदौर मेयर को लेकर कही बड़ी बात। इंदौर में चल रही 2 दिवसीय एनआरआई समिट का मंगलवार शाम को समापन हुआ। सम्मेलन का समापन समारोह नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित बड़ी संख्या में आए एनआरआई की मौजूदगी में राजवाड़ा परिसर में हुआ। रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई और एनआरआई के लिए विशेष भोजन कार्यक्रम भी रखा गया। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मेरे मेयर के कार्यकाल के दौरान इंदौर शहर में पहला एनआरआई सम्मेलन आयोजित किया गया था। एनआरआई सम्मेलन की सफलता को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के पास जाकर बताया कि इंदौर एनआरआई सम्मेलन कर रहा है। मैं कह सकता हूं कि देश में एनआरआई सम्मेलन का जनक इंदौर है। इंदौर में मेयर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में एनआरआई सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, ताई उसकी साक्षी है। इस देश के अंदर सबसे पहला एनआरआई सम्मेलन करने का सौभाग्य इंदौर नगर निगम को है। हमने 2001 में एनआरआई सम्मेलन किया था और उस समय सुषमा जी विदेश मंत्री थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। हमने उनको चीफ गेस्ट करके बुलाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, वो भी अतिथि बनकर आए। जब उस एनआरआई सम्मेलन की सफलता को सुषमा जी ने अपनी आंखों से देखा तो वे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के पास जाकर उन्होंने बताया कि इंदौर एनआरआई सम्मेलन कर रहा, हम भी कर सकते हैं। तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बड़प्पन देखिए कि मुझे बुलवाया उन्होंने प्रधानमंत्री हाउस में कि तुमने एनआरआई सम्मेलन किया। मैंने कहा जी कैसे किया, तो मैंने बताया उसका पूरा। बोले हम देश का भी कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर देश का सम्मेलन किया और एनआरआई डे की घोषणा की है। इंदौर एनआरआई सम्मेलन करने का जनक है और मुझे गर्व है कि आप सब एनआरआई बंधुओं ने इंदौर के विकास की अलग अलग कल्पना को, अलग अलग समस्या को निराकरण के लिए एक टीम बनाकर काम किया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इंदौर के आसपास हमारा आदिवासी कल्चर है, बहुत अच्छी अच्छी कला और संस्कृति है। विश्व के बाजार में उन कला और संस्कृति की बहुत बड़ी कीमत है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हमारे यहाँ एक मेघनगर, झाबुआ ज़िले के अंदर मेघनगर एक ब्लॉक है। वहाँ के कुम्हार इतनी अच्छी सुराही बनाते हैं, इतनी सुंदर सुराही बनाते हैं हाथ से कि वो देखने लायक होती है। और जब हमने, मेरे पास इंडस्ट्री भी थी, तो हमने दुबई में एक
औद्योगिक सम्मेलन था, तो हम उन लोगों को ले गए थे। तो वहाँ की झाड़ू, वहाँ की सुराई जो यहाँ वो 500-500 रुपये में बेचते थे, वहाँ 2-2 हज़ार दिरहम में बेची उन्होंने। और आज भी उनके पास ऑर्डर आते हैं उस सुराई के। आप भी यहाँ के लोगों की कला और संस्कृति को, संस्कार को आप विश्व का बाजार दिखा सकते हैं, जिससे आपका तो फ़ायदा होगा पर उन गरीब लोगों का भी बहुत फ़ायदा होगा जो इस कला के क्षेत्र में काम करते हैं। मैं एक बार फिर से महापौर जी को धन्यवाद देता हूँ, आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सबके मार्गदर्शन में, आप सबके विदेशी अनुभव के कारण इंदौर शहर को नई नई सौगात मिलेगी और जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करने में हम लोग बहुत सरलता से कर पाएंगे। एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन और स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वहीं पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि आज विश्व में कुछ होता है तो पहले भारत से इसके बारे में पूछते हैं कि क्या करना है। भारत का मतलब आज एक युवा व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने भी महापौर होते हुए बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं चाहूंगी कि इंदौर को पहला युवा और सकारात्मक सोच वाला मेयर पुष्यमित्र भार्गव के रूप में मिला। उनके द्वारा हमारे इंदौरी जो विश्व के अलग अलग कोनों में रहते हैं वो इंदौर से कैसे जुड़े, इसके लिए बहुत ही सफल और अच्छा काम किया जा रहा है। अब ये इंदौर आपकी तरफ भी देख रहा है कि आप नया क्या दोगे, और आपको पूछेगा भी आपको इंदौर में कुछ नया लगा कि हम विकसित हो गए। अब इंदौर अपना स्वच्छ हो गया, नंबर 1 इंदौर आ गया। इसके आगे भी हम जा सकेंगे। ये हम का भाव है ना, ये हम का भाव, ये आगे जा कर के पर्यावरण में भी हम इंदौर को नंबर 1 लाएंगे। ये हम का भाव बढ़ाने का काम पुष्यमित्र जी आप कर रहे हो। आपके संस्था, उसमें से वो युवा कल जो मुझे मिले थे और आज यहाँ आते से ही आप हमारे सब जो बाहर के देशों में रहते हुए सदैव मन से अपने इंदौर को याद करते हैं, अपने इंदौर में रहने की कोशिश करते हैं। ये जो एक बंधन निर्माण हो रहा है, मैं अब इतना ही कहूँगी, चाहे माँ के रूप में कहो, चाहे दादी माँ के रूप में कहो, ये बंधन ऐसा ही अटूट रहे। हम भले ही किसी देश में गए हो, हमारा मन, हमारी सोच कुछ अच्छा मेरे शहर में कैसे मैं कर सकता हूँ, ये कहीं ना कहीं बना रहे। और हमारा सोच यहाँ रहने वालों का रहे कि कल मेरा दोस्त, मेरा भाई बाहर से आएगा तो मैं उसको इंदौर में अच्छा क्या दिखा सकता हूँ। ये सोच बनी रहे, यही मेरी शुभकामना है। आप सब यहाँ आए हैं, एंजॉय करो। अभी आपको कार्यक्रम भी देखना है। बहुत बहुत आपका स्वागत है और यहाँ काम करने वालों को भी खूब खूब आशीर्वाद। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि मंत्री विजयवर्गीय के द्वारा इंदौर में दुनिया भर के इंदौरियों को बुलाने का काम किया है। इसके बाद 2002 से प्रवासी भारतीय सम्मेलन भारत सरकार ने करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि लगातार प्रयास कितने परिणाम दे सकते हैं, इसका उदाहरण है नॉन रेजिडेंट्स इंदौरी फोरम 17 दिसंबर 2022। हमने इसकी पहली समीट की और आज 3 सालों के लगातार प्रयास से करीब 45 देश के 1800 से ज्यादा इंदौरी हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। वे अपनी जन्मभूमि इंदौर के लिए सेवा करना चाहते हैं। इंदौर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसमें उनकी क्या भूमिका हो, उसे तय करना चाहते हैं। इंदौर को आगे बढ़ाने के लिए हर साल 17 दिसंबर को अब उन्होंने इंदौर आना तय कर लिया है। आज सबने यही कहा कि 17 दिसंबर हमारी डायरी में फिक्स हो गया है। नॉन रेसिडेंट इंदौरी के लिए, इंदौर को आगे बढ़ाने के लिए और इंदौर में रहने वाले हमारे परिवार की चिंता करने के लिए हम हर साल आते रहेंगे। कई सारे परिणाम आने लगे हैं। नॉन रेसिडेंट इंदौरीज़ के एक्सपर्टीज़ का लाभ इंदौर के डेवलपमेंट में, उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में, जैसे उदाहरण के रूप गर्ग साहब जिनका हमने आज सम्मान किया, उन्होंने 3 बार जलूस जाकर वाटर पंपिंग को लेकर, वाटर कंजर्वेशन को लेकर अपने कई सारे सुझाव दिए। अगर जिनको हम लागू कर पाए
तो पानी भी बढ़ेगा और पैसा भी बचेगा। साथ ही एनआरआईज़ ने आज एक आश्वासन और दिया है कि इंदौर की एक लाइब्रेरी यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए वो नगर निगम के साथ कोलैबोरेट करके बनाएंगे। 17 दिसंबर 2022 को पहली नॉन रेसिडेंट इंदौरी, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि दुनिया में जो इंदौरी हैं वो अपने शहर के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। उसके लिए नगर निगम जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक फोरम हमने तैयार किया है। दूसरा, एनआरआईज़ की जो समस्याएं इंदौर में, उनके परिवार यहीं हैं, तो उनकी समस्याओं को हल करने के लिए भी हम उपलब्ध हैं। बता दें कि इंदौर में 2 दिवसीय एनआरआई समिट में 28 देशों में रह रहे इंदौरियों ने शिरकत की। इस दौरान कई एनआरआई ने इंदौर पीथमपुर में निवेश की संभावनाएं भी खोजी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।